तो आज हम शुरू करते हैं अपना थ्योरी का अगला पार्ट 2। तो बहुत सारे बहन भाई जो हैं नए आए होंगे इस चैनल पे, तो प्लीज़ जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले सारे पार्ट आपको सबसे पहले मिल जाएं। और इस सवाल में पूछा गया है जैसे वी wird sich Müdigkeit beim Fahren aus, मतलब कि आप अगर थके हुए हैं तो आपकी थकावट का आपकी ड्राइविंग पे क्या असर पड़ सकता है। Nachlassende Aufmerksamkeit, जो हमारा ध्यान होता है, हमारा कंसंट्रेशन होता है, उसमें कमी आ जाती है। Eingeschränkte Wahrnehmung, और हम किसी चीज़ का अंदाज़ा जो लगाना होता है, जैसे हमने कैसे मान लो हम नेविगेशन से गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें बोला गया है कि 200 मीटर पर आपने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो वो 200 मीटर का अंदाज़ा ही हम नहीं लगा पा सकते उस टाइम पे। अगर हम थके होंगे तो हो सकता है हम 100 मीटर को ही 200 मीटर समझ बैठेंगे, या फिर किसी तरह का भी हमारा जो अंदाज़ा लगाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और हमारी जो धारणा है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये भी सही रहेगा। Verzögerte Reaktionen, और हमारा जो रिएक्ट करने का समय होता है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारे आगे कोई चीज़ आ गई तो हमने एकदम से ब्रेक लगानी है, तो हो सकता है हम थके हुए हैं तो ब्रेक देर से लगाएंगे। तो ये सारा कुछ तीनों के तीनों सही रहेंगे, ठीक है जी। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है वो durch kann eine gefährliche Situation entstehen, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक खतरनाक हालात पैदा हो जाएं। तो इसमें पहला लिखा गया है आंसर durch eingeschaltete Beleuchtung am Tag, अगर हम दिन में गाड़ी की लाइटें ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो इसकी कोई वजह नहीं हुई, क्योंकि सूरज के मुकाबले कोई भी लाइट नहीं बनी जो हमें रिफ्लेक्ट कर सके। तो दिन में कोई भी गाड़ी अगर लाइट चला ऑन है, गलती से ऑन है या कैसे भी, तो उसकी वजह से कोई दिन में एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, रात को हमें जो होता है ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी लाइट पे हम गाड़ी चला रहे हैं। दिन में अगर लाइट ऑन है तो कोई चक्कर नहीं है। अगला है durch liegen gebliebene Fahrzeuge, अगर कोई गाड़ी जो है वो ख़राब हो चुकी है या तेल की कमी से या किसी वजह से जो गाड़ी है जो वो रुकी हुई है सड़क के बीच या सड़क के किनारे, तो ये एक वजह ज़रूर हो सकती है कि उसको देखकर जो है आदमी गलत आइडिया लगा ले, या वो गाड़ी में से कोई अचानक से उतरने लगे तो उसको बचाने की वजह से। ये ज़रूर वजह हो सकती है कि कोई गाड़ी रास्ते में ख़राब पड़ी है या रुकी हुई है बेवजह या कैसे भी, तो ये वजह हो सकती है कि इसकी वजह से जो gefährliche सिचुएशन है, जो ख़तरनाक हालात पैदा हो जाएं। durch nicht angepasste Geschwindigkeit, और ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमें ये स्पीड की बात कर रहा है, अगर हमने स्पीड कंट्रोल में नहीं रखी हुई है, मान लो हम लैंडस्ट्रासे पे जा रहे हैं, लिंक रोड पे जा रहे हैं, जहाँ पर हम अगर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा तो 100 पर जा सकते हैं, अगर साइन बोर्ड लगा 70 का तो 70 पे जा सकते हैं, जब 50 का लगा तो 50 पे जाएंगे। तो अगर वैसे 100 पे जाना है तो हम बेवजह वहाँ 70 पे जा रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो जाए। जहाँ 70 लिखा है तो हम वहाँ 50 पे जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे वाले हमारे हैं गाड़ी चला रहे हैं वो हमें फिर ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। एक बंदा ओवरटेक करके दूसरा करेगा, तीसरा, तो ऐसे कोई ना कोई ओवरटेक में जो है हानि हो सकती है। तो ये ऐसा रहेगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen, यह कह रहा है कि क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं कि हमारी गाड़ी जो है सड़क से नीचे उतर जाए। तो यहाँ पर भी पहला म्यूदिशकाइट लिखा है। अगर थके हुए हैं, थकावट हुई है, तो थकावट की वजह से भी बहुत सारे जैसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, देर से रिएक्ट करेंगे जैसे एक्सेट्रा ना, तो ये थकावट की वजह हो सकती है। अपलेंकुंग, अगर हमारा ध्यान भट गया, हमें कोई ध्यान किसी और तरफ लग गया, जहाँ हमें किसी ने जो है या क्या बोलते हैं उसको, ध्यान भट जाना जैसे, तो ध्यान कहीं और लगा हो तो फिर तो सेकंड ही लगता है कि गाड़ी 1 मिनट में ही जो है किसी खेत में चली जाएगी या सड़क से उतर जाएगी। तो उन ऑफ मैक्सम काइट, ये जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, अनगेली
अनगेलियां करना, लापरवाही करनी, लापरवाही हिंदी में बोलेंगे। तो ये सारे रहेंगे, ठीक। तो इसके आगे चलते हैं। Was führt häufig zu schweren Unfällen? कौन सी वजह या कौन से हालात या क्या कारण होते हैं कि जो ज़्यादा करके जो बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके कारण होते हैं। Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs। अगर हमारी किसी वजह से हमारा पूरी ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं है, हम ड्राइवर हैं, हमारे दाएं बाएं के शीशे प्रॉपर नहीं, सही सेटिंग नहीं की हुई है, जहाँ कोई टूटा हुआ है, जहाँ कोई सेटिंग नहीं की हुई है, हम पीछे वाले रियर शीशे से नहीं देख रहे हैं, जहाँ फिर हमारे शीशे पर फ्रंट जो होता है अपना शीशा, उस पर अगर गंदगी जमा हुई है, जहाँ फिर बारिश आ गई तो हमारा वाइपर अच्छे से काम नहीं कर रहा। ये वजह हो सकती है कि हमारी जो ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं है, हम अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। जहाँ वैसे भी हमें कम दिखाई देता है तो हमने अपना जो है चश्मे नहीं लगाए हुए हैं, तो ऐसे करके, जहाँ फिर हम किसी और वजह से करके, जो अगर हमने कंट्रोल नहीं किया पूरी ट्रैफिक पर, तो फिर तो आपको पता ही है कि जल्दी से जो है एक्सीडेंट होने के आसार बन जाते हैं। तो ये सही रहेगा। Ein Fahren mit zu geringem Abstand, ये भी सही है कि अगर हम हमारे सामने वाली गाड़ी के मुकाबले हमारा जो वकबा है हमारा और आपकी सामने वाली गाड़ी का, वो बहुत कम रखा हुआ है, स्पेस बहुत कम रखी हुई है, तो ये भी वजह हो सकती है कि हम अचानक से उसको ब्रेक लगानी पड़े, तो जब तक हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी में ठुक जाएगी। Eine angepasste Geschwindigkeit, तो ये पहले सवाल में भी था तो इसमें भी है। ये बहुत बड़ा होता है अगर स्पीड को हमने सीमित नहीं रखा हुआ, कंट्रोल में नहीं रखा हुआ। अगर स्पीड 100 की जगह 70 पे जा रहे हैं, जहाँ फिर 100 की जगह हम 130 पे जा रहे हैं, ज़्यादा या कम जितनी स्पीड है उतने पे जाएं, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं। हाँ, वैसे तो ऑटोबान पे जो है यहाँ के जर्मन के हाईवे हैं, वहाँ पर रिस्ट geschwindigkeit जो है 130 है जो रेकमेंड करते हैं, लेकिन जब आपको पता ही है कि जर्मन में आप अनलिमिटेड स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्पीड के साइन बोर्ड हैं, अगर वहाँ हम स्पीड को कम चलाएंगे तो भी, अगर स्पीड से ज़्यादा चलाएंगे तो भी जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये भी हो गया। इससे आगे चलते हैं हम। Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? अगर आप बच्चे देखते हैं ज़ेब्रा स्ट्राइफन पे किसी क्राइसिस पर, किसी चौक पर, जहाँ किसी सड़क पर जहाँ पर लोग सड़क पार करते हैं, जहाँ ज़ेब्रा स्ट्राइफन है, वैसे तो आपको पता है, सबको पता है कि ज़ेब्रा स्ट्राइपर पर जो है लोगों की पहल होती है, वो उनका राइट होता है कि वो पहले जा सकते हैं। लेकिन बच्चे ये नहीं देखेंगे कि साइड से गाड़ी आ रही है, उसकी ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, वो उनका तो बच्चे नादान होते हैं, वो सोचेंगे उनको हम देखेंगे अभी कि उनकी कौन सी होता है, उनकी जो क्या उनसे गलतियां हो सकती हैं, तो जिनको हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, सामने बच्चे खड़े हुए हैं तो हमें अभी कैसे वहाँ सोचना पड़ेगा अगर बच्चे जो हैं ज़ेब्रा स्ट्राइपर पे खड़े हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर है Sie kehren ohne erkennbare Grund auf dem Zebrastreifen und laufen zurück। बच्चे हैं, उनको क्या पता, कोई भी वजह हो सकती है, डर के या कैसे भी, वो जहाँ उनको कुछ दिमाग में याद आ गया, जहाँ उनकी पेंसिल गिर गई तो आधे से सड़क में बिचकार आके उनको याद आया, ओ मेरी तो पेंसिल पीछे गिर गई, जहाँ कुछ भी है, तो अचानक से वो पीछे को भी मुड़ सकते हैं। ये नहीं सोच सकते, हम कह सकते कि बच्चे अब सेंटर में आ चुके हैं तो अभी पार हो जाएंगे तो हम गाड़ी तोड़ लें। जब तक बच्चे पूरा क्रॉस नहीं कर जाते तो हमें ध्यान रखना चाहिए। Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung einander Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand। ये नहीं से होगा कि वो कहते हैं हम ये सोचें कि बच्चे हैं तो उनको पूरा पता होगा कि ये गाड़ी इतने मिनट तक हमारे तक पहुंच जाएगी, वो बच्चों को कैसा पता चलेगा, ये सही नहीं है। Sie laufen auf dem Zebrastreifen ohne auf den Verkehr zu achten।
तो ये सही रहेगा कि बच्चे हैं वो ट्रैफिक को नहीं देखेंगे, नज़रअंदाज कर देंगे और अचानक से वो भाग सकते हैं, ज़ेब्रा स्ट्राइपर पर दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं कैसे भी। तो वो बच्चे हैं इसलिए ये सही रहेगा, वो सेंटर वाला सही नहीं है। तो बहुत सारे बहन भाई ये भी पूछते हैं कि भाई यही सवाल आएंगे थ्योरी में। बिल्कुल भाईजान यही सवाल आएंगे, क्योंकि ये कोई मेरा अपना बनाया ऐप तो नहीं है, ये बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे फार लर्नन ऐप होता है, फार शूल कार्ड होता है, तो ये आडिया से वालों का ऐप है। तो जो लोग मिथ ग्लीड होते हैं उनके लिए फ्री होता है, अदरवाइज़ आप इसको भी ख़रीद सकते हैं। तो हम जैसे पूरी फैमिली मिथ ग्लीड है, मेरी वाइफ भी इसी से कर रही है, मैंने भी इसी से किया था। तो सेम यही सवाल होते हैं, पहले हम इसको पूरे सवाल करेंगे और लास्ट में फिर हम जैसे एग्ज़ाम आते हैं वैसे एग्ज़ाम के जैसे बिल्कुल करेंगे, कि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि जैसे एग्ज़ाम की प्रूफ सिमुलेशन होती हैं, फ्रागे बोगन होती हैं, वैसे बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट किए हुए हैं पार्ट बाय पार्ट, हम जो है 10 या 20 सवाल जितना हमें समय मिलेगा हम उतना किया करेंगे। आगे चलते हैं। Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? ये सेम ही सवाल आ गया। 10 किंदा, अगर बच्चे किसी इशारे पर वेट कर रहे हैं तो हमें क्या हिसाब लगा के रखना चाहिए वहाँ, क्या हमें आइडिया लगा के रखना चाहिए कि बच्चे हैं, तो हम अब क्या सोचेंगे बच्चों के बारे में। 10 दी किंदर, क्या कि वो बच्चे जो हैं auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert। हो सकता है बच्चे खड़े हैं और रेड लाइट है, उन्होंने देखा एक गाड़ी इधर से आ रही है तो बोर होने लगे और चल पड़े। बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है। 10 die Kinder sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen। हो सकता है बच्चे एक दूसरे से बहस रहे हैं और एक दूसरे को धक्का दे दें सड़क की ओर, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। Schon losrennen, wenn die Ampel in meine Fahrtrichtung von grün auf gelb umschaltet। ये भी हो सकता है कि हमारी जिस तरफ से हम आ रहे हैं तो हमारी ओर से अगर ग्रीन से वो अगर येलो ही हुआ है तो बच्चे ये सोच लें कि अभी येलो हो गया तो अभी रेड होने वाला है, तो हम चल सकते हैं, गाड़ी तो रुक ही जाएगी। कई बच्चे ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी होते हैं, तो कई ड्राइवर भी ऐसे होते हैं, यार कोई बात नहीं, अभी तक ग्रीन येलो ही हुआ है तो कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। तो खास करके जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर ये रिस्क नहीं लेना। तो आगे चलते हैं। Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet womit muss gerechnet werden। एक साइकिल का रास्ता है जिस पर एक बच्चों का ग्रुप साइकिल चला रहा है, वो साइकिल का रास्ता ख़त्म होने जा रहा है, तो आगे जो है नॉर्मल सड़क शुरू होगी। तो वहाँ आप कैसा समझेंगे, क्योंकि देखते हैं आप कई बार गांव में एक लिंक रोड होता है, उसके पैरेलल एक रात वेग होती है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो रात वेग जो है सड़क जो रास्ता है साइकिल का वो ख़त्म होता है, तो जो गाँव शुरू हो जाता है तो वहाँ वो ज्वाइंट हो जाता है। तो वो ग्रुप जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, वहाँ हम क्या हिसाब लगाएंगे बच्चों से, क्या उम्मीद कर सकते हैं। 10 die Kinder bedenkenlos auf die Fahrbahnwechsel। जो है बच्चे हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा रास्ता ख़त्म हो गया है तो अभी हमें रुकना चाहिए, हो सकता है वो सोचे ही ना और सीधा ही हमारी सड़क पे आ जाएं, ये सही रहेगा। Zu weit in die Fahrbahn kommen, तो ये भी हो सकता है कि बच्चे हैं उनको पता तो चल गया लेकिन देर से पता चला कि ये तो अभी ये तो सड़क शुरू हो गई गाड़ियों वाली, तो ऐसा सोचते सोचते उनकी साइकिल जो है सड़क के बीच आ जाए। Absteigen und warten bis alle frei ist, ये नहीं सही होगा कि वो सड़क की जब उनके रात वेग जो है साइकिल का रास्ता ख़त्म होगा तो वहाँ वो रुक जाएंगे और वेट करेंगे जब तक वो कि ट्रैफिक सारी आवाजाही जो है उनको रास्ता ना दे, तो ये नहीं सही होगा, क्योंकि बच्चे हैं, इतना हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। Was ist hier richtig? Bremslicht an। ये जो सिचुएशन है, फोटो है, इसमें हमेशा आपने देखना है फोटो में क्या दिखाया गया है, आपको फोटो में क्या दिख रहा है, आपके दाएं और बाएं और जो सेंटर वाला मिरर है, शीशा है, उसमें क्या दिखाया गया है, सारा कुछ देख के ध्यान रखना है और फिर सवाल को पढ़ना है और फिर उनके आंसर को पढ़ना है और फिर समझना है सिचुएशन को और फिर देखना है कि अभी हमें इसका क्या जवाब देना है। तो जैसे इधर लिखा है पहला आंसर, ऊपर लिखा है कि वस इज हियर रिस्टिक, यहाँ पर क्या सही है। ब्रेम्स लिस्ट ऑन, ब्रेक जो ब्रेक की लाइट है
ये स्ट्रासेबान की वो ऑन है, मतलब वो रुकी हुई है। Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man recht auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren। ये नहीं सही होगा। अगर बोल रहा है इस आंसर में, अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और किसी के लिए रुकावट नहीं पैदा करता तो मैं जो है जल्दी से भी schneller als Schrittgeschwindigkeit होती है कि जैसे हम पैदल चल रहे हों, इतनी जैसे गाड़ी को पहले गियर में डालना और क्लच से पैर उठा लेना और रेस से भी बिल्कुल पैर उठा लेना, जो खाली इंजन चल रहा होता है उसकी स्पीड पर अगर गाड़ी चलेगी तो वो Schrittgeschwindigkeit बोलते हैं। जैसे श्रित मतलब पैरों का जो होता है, श्रित जो आप जैसे हम चलते हैं, चलने की रफ्तार, तो Schrittgeschwindigkeit पर जो है आपको रहेगा। तो ये Schrittgeschwindigkeit से तेज भी हम जा सकते हैं, इस पहले में लिखा हुआ, तो नहीं ऐसा नहीं हम कर सकते, ये सही नहीं होगा। तो सेकंड आंसर है Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो फागेस्ट हैं, जो यात्री हैं, जो स्ट्रासेबान से चढ़ रहे हैं, जो उतर रहे हैं, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है Einsteigen, तो जो यहाँ पर फोटो में तो चढ़ने वालों के बताया गया है, लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं उतरने वालों के लिए भी कि जो यात्री हैं वो पहले हमें रास्ता दें, हम गुजर जाएं तो फिर वो स्ट्रासेबान में बैठेंगे, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं सही है। Man darf mit Schrittgeschwindigkeit recht vorbeifahren, ये सही है कि हम जो है बंदा जो है जो जैसे मैंने पहले बताया कि चलने की रफ्तार पर, पैदल चलने की रफ्तार पर रेस्ट फॉरबाई राइट साइड से जो है वो ओवरटेक कर सकता है। Wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist, अगर हम किसी के लिए रुकावट नहीं पैदा कर रहे और कोई खतरा नहीं पैदा कर रहे, तो ये सही रहेगा लास्ट वाला। तो आगे चलते हैं। Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Warnblinklicht an। तो ये बस है, बस जा रही है। नेक्स्ट देख रहे हो वहाँ पर जो साइन बोर्ड है फोफार चिल्ड वाला है, ठीक है जी। तो पीछे हमारे एक ट्रक भी आ रहा है, एक तरफ हमें लाइट पोस्ट दिख रहा है जो सड़क पे खंबे लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गौर करनी चाहिए इस सिचुएशन पे? तो ये बस चल रही है और उसकी वार्नब्लिंक लिस्ट जो है ऑन है। Sie dürfen den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt. An dem haltende Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Den Bus überholen, solange er noch fährt. तो इसका ये पहला सही रहेगा, den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt, ये सही रहेगा। जब तक वो बस चल रही है हमें उसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई इधर से दौड़ के आ रहा है, दाएं बाएं से दौड़ के आ रहा हो बस को पकड़ने के लिए। An der haltende Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist। और अगर वो बस जो रुकने जा रही है उसको हम श्रित मतलब कि जैसे हम पहले सवाल में बोल के हटे हैं कि चलने की रफ्तार पर, चलने की गति पर, पैदल चलने की गति पर हम जो है इसको ओवरटेक कर सकते हैं अगर हम किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी के लिए रुकावट नहीं पैदा कर रहे, तो ये सही रहेगा। Den Bus überholen solange er noch fährt, जब तक बस चल रही है हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं, ये सही नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं नंबर 10 पे। Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren? इसमें पूछा गया है कि आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या हिसाब लगाएंगे अगर आपको बुजुर्ग लोग जो हैं सड़क पर दिखें, जो हाथ में जो खूंडी होती है, जो जिसको पकड़ के आदमी चलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, खूंडी, जहाँ वो डंडा पकड़ा होता है, जो छड़ी पकड़ी होती है जिसे बोलते हैं हम, छड़ी पकड़ी हुई है और उसको लेकर वो खड़े हुए हैं जहाँ चल रहे हैं, तो जो रास्ता पार करना चाहते हैं तो उनको देख के आप क्या हिसाब लगाएंगे? तो इसमें लिखा हुआ है dass sie auf der Fahrbahn umkehren। तो इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि वो भी जो हैं
सड़क के बीच जाके, जैसे बच्चों का हमने देखा था, सड़क के बीचों बीच जाके वापस मुड़ जाएं। कोई भी वजह हो सकती है, बुजुर्ग हैं, उनको कुछ लग सकता है कि मेरा कुछ गिर गया पीछे, ओ मेरे तो चश्मे नहीं है मेरे पास, या मेरा बटुआ कहीं खो गया, या कुछ हो गया। बुजुर्ग हैं, कुछ भी उनका सोच हो सकती है, वो वापस मुड़ सकते हैं। हमने ये नहीं सोचना कि सड़क पे हम 100 मीटर पे हैं और बुजुर्ग जो हैं सेंटर में हैं, तो हम सोचेंगे जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। 10 जी दी फाबान लांगसम इबाक्वेरन, ये भी सही है कि वो बुज़ुर्ग हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। हमें ये हिसाब लगाना है कि बेशक हम 100 मीटर या 200 मीटर दूर हैं, तो हमें फिर भी ये सोचना है कि वो बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है बहुत धीरे धीरे वो सड़क को क्रॉस करें, तो ये ध्यान रखना है। 10 जी ऑफ द फाबान स्टेन ब्लाइबन, तो ये भी हो सकता है कि वो अचानक से जो है सड़क के बीच खड़े हो जाएं, क्यों कोई वजह हो सकती है, वो थक जाएं। जैसे बुजुर्ग होते हैं बेचारे, उनको सुनाई भी कम देता है, कई बार दिखाई भी कम देता है, तो उनको कोई ऐसा जैसे ध्यान बढ़ सकता है उनको जैसे हमें बोलते हैं कि उनको ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई गाड़ी मेरी तरफ आ गई, जहाँ कोई मुझ में गाड़ी ठुकने वाली थी, या कुछ ऐसा उनको फील हो सकता है जिसकी वजह से वो चौंक जाए और सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाएं, जहाँ थक भी सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, सही रहेगा। तो ये सारे सवाल जो आज हमने किए 10 सवाल, मैं कोशिश किया करूँगा, बहुत सारे बहन भाई बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किया करें, तो मैं कोशिश किया करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो हैं 10 से हम 20 सवाल पर आ जाएं, ताकि जो आपकी थ्योरी है जो जल्दी से मुकम्मल हो सके। तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो आने वाले सारे पार्ट आपको सबसे पहले मिल जाया करें टाइम पर। और अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे जाने अनजाने में, तो आपका लव सिंह एम आपसे जो है हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता है। खुश रहें, आबाद रहें, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल जी, सारे जिਉਂਦੇ वसते रहो।